हाय गाइस, वेलकम टू दी एडी शो। और आज हम रिव्यू करेंगे धुरंधर मूवी को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसने भी अभी तक धुरंधर मूवी नहीं देखी है वो जाकर देख आओ। आप उससे सहमत हो सकते हैं, आप उससे असहमत हो सकते हैं, बट एक चीज़ है जो आप डिनाई नहीं कर सकते कि ये मूवी बहुत एंटरटेनिंग है। 3.5 घंटे की पिक्चर है, छोटी पिक्चर नहीं है, बट इट कीप्स यू ऑन द एजेस ऑफ योर सीट। देयर इज सिंपली नो डल मोमेंट इन द मूवी। तो गाइस, यूजुअली मैं बॉलीवुड की मूवीज नहीं देखता, बट दिस टाइम आई मेड एन एक्सेप्शन बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर। मुझे खींच कर ले जाया गया थिएटर्स तक बिकॉज आई डोंट लाइक स्पाई वर्स मूवीज, स्पेशली ऑफ बॉलीवुड, बिकॉज आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ रणवीर सिंह। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आई डो नॉट लाइक द सटल प्रोपेगेंडा दैट इज शोन इन बॉलीवुड मूवीज। अगर कोई एक चीज़ है जो मैं सहन नहीं कर सकता वो ये है कि आप मूवीज़ तो बनाते हो नेशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, नेशनलिस्टिक स्टोरीज के ऊपर या नेशनलिस्टिक जो इवेंट्स होते हैं उनको उठाकर, लेकिन वहाँ पर आप सटल प्रोपेगेंडा डाल देते हो जो चीज़ें रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जैसे भाईचारा, जैसे दिल का अच्छा होना किसी आईएसआई एजेंट का, या इस टाइप से चीज़ें बहुत सारी, मतलब कल्चरल लेवल पर भी, ऑर्गेनाइजेशंस लेवल पर भी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी ये जो फेक नाइसनेस और दिल का अच्छापन ये सब दिखाया जाता है, आई डोंट रियली बिलीव दैट। तो और ये स्पेशली बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा होता है। Bollywood believes in bullshitting you and filling up you with bullshit till you're drowned. And I do not like the over sexualization that is served in Bollywood movies. जो Bollywood movies में आइटम सॉन्ग्स होते हैं, जो बहुत ही और ज़बरदस्ती के बनाए गए इंटीमेट सीन्स होते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला सा बन गया है हमारे बॉलीवुड में। सो आई यूजुअली अवॉइड बॉलीवुड मूवीज, पर फिर भी आई वेंट एंड आई गॉट टू से मैन, हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, उन्होंने जो लिखा है, जो लिखा था वो बहुत ही कमाल लिखा होगा। आई मीन यू गॉट अप्रिशिएट द विजन ऑफ द मैन। आई मीन आपको उनके विजन को अप्रिशिएट करना होगा, वो कितना बड़ा कोई चीज़ विजुलाइज कर पा रहे हैं। और फिर ऑन अ डायरेक्शन लेवल यू रियली हैव टू अप्रिशिएट कि जो आपने लिखा होगा, मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिख देते हैं, पर जब वो एक्चुअली शूटिंग का टाइम आता है तो वो चीज़ें वैसी दिखा नहीं पाते, वैसी कर नहीं पाते, या एक्टर्स को समझा नहीं पाते, या सीन डिज़ाइनर्स को नहीं बता पाते, और या एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि आप क्या चाहते हैं। सो उस वे में आई वुड से कि मतलब आई कुड फील वॉचिंग द मूवी कि कितना अटेंशन टू डिटेल्स दिया गया है इस मूवी में, फ्रॉम सेट डिज़ाइन टू कैरेक्टराइजेशन टू बैकग्राउंड म्यूजिक। आई मीन it all just came together really nicely to show the vision that the director might have initially while writing the movie. So उस level पे I think on a writing and directing level आदित्य धर should be appreciated. So basically movie का plot ये है कि पाकिस्तान से टेररिस्ट अटैक्स होते रहे हैं इंडिया पर। 1999 का प्लेन हाईजैक हो जिसके बदले में 3 आतंकवादियों को छोड़ा गया था, या फिर जो संसद पर अटैक हुआ था उसकी बात कर लें, तो ऐसे अटैक्स के बीच में हमारी उस टाइम की गवर्नमेंट बहुत यू कैन से बैकफुट पर थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ जो अरमाद वन प्ले कर रहे थे, जिनको बाय द वे अजीत डोभाल जी पर कैरेक्टराइज करा गया है, उन्होंने एक स्कीम बनाई कि वी आर गोना बी सेंडिंग सम पीपल इन पाकिस्तान। सो रणवीर सिंह वाज दैट पर्सन जिसको इन्होंने प्लांट करा पाकिस्तान में एज एन अंडरकवर एजेंट, और रणवीर सिंह को नाम दिया गया हमजा अली। सो हमजा अली को टास्क था कि आप जितना गहरे जा सकें पाकिस्तान में, जितनी रूट पे जा सकें, ये सब टेररिज्म, ये सब आईएसआई ड्रिवन टेररिज्म, और जो भी एंटी इंडिया फोर्सेस हैं उनके उनको उनके रूट में जाकर जितना हो सके यू हैव टू डिसमेंटल देम। तो उसी जर्नी पे रणवीर सिंह जाते हैं, और उस बीच में उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है, उन्हें अपना पूरा मेकओवर करना पड़ता है, बाल लंबे, मूछे, दाढ़ी। उसके बाद उन्हें बहुत दिन तक स्ट्रगल करना पड़ता है। उनको एक टारगेट मिलता है कि उन्हें रहमत डकैत, या जिनको रहमत बलोच भी कहा जाता है, जो बाय द वे अक्षय खन्ना प्ले कर रहे हैं, उनके गैंग में उन्हें शामिल होना है। एंड ही हैज टू विन हिज ट्रस्ट, एंड हाउ ही विंस हिज ट्रस्ट इज, एक शादी में उनके 2 बच्चों पर हमला हो गया था, तो उन्होंने एक बच्चे की जान बचा ली, दूसरा मर गया। तो अक्षय खन्ना ने उन्हें अपने गैंग में शामिल कर लिया, और फिर एक पॉइंट आया जहाँ पे रणवीर सिंह बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सन हो जाते हैं उस गैंग के। उसके बाद अ लॉट ऑफ थिंग्स अनफोल्ड दैट आई डोंट वांट टू गिव अवे राइट नाउ। एक पॉइंट ऐसा आता है जब अक्षय खन्ना की जान पर बनाती है, तो उस समय पे रणवीर सिंह एक्चुअली हेल्प करता है
अक्षय खन्ना को बचाने के लिए। बट जब इंडिया के अगेंस्ट हमला होता है, जैसे 26/11 की बात हुई, जब रणवीर सिंह देखता है कि चाहे आईएसआई हो, चाहे लियारी जहाँ पे बेसिकली मूवी बेस्ड आउट है, वहाँ पे जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं उन्हें देख लो, चाहे आप बलोच के लीडर्स को देख लो या कहीं के भी लीडर्स को देखो, आप देखो कि इवेंचुअली इन हेटिंग इंडिया दे ऑल कम टुगेदर। तो कोई भी अच्छा नहीं है वहाँ पे। तो जहाँ पे अक्षय खन्ना की रणवीर सिंह ने जान बचाई, वहीं पे रणवीर सिंह क्लाइमैक्स में अक्षय खन्ना की जान का प्यासा हो जाता है, जस्ट बिकॉज ही हेल्प्ड ऑल दीज फोर्सेस, ये आईएसआई और इन सबको हेल्प करता है इंडिया के अगेंस्ट। स्पेशली जब वो 26/11 का सीन रणवीर सिंह देखता है और जब ये सभी लोग एक कमरे में बैठ के, चाहे वो इंटरनली एक दूसरे के दुश्मन हो, चाहे एक दूसरे को देख ना पा रहे हों, चाहे एक दूसरे की सुपारियां दे रहे हों, लेकिन जब वो साथ मिलकर एंटी इंडिया होते हैं, सो हमजा अली कुड नॉट टेक इट और फिर ही डिसाइड्स कि कोई भी नहीं बचना चाहिए बेसिकली। तो ही स्टार्ट्स विद अक्षय खन्ना, जो इस मूवी में जहाँ पे मूवी एंड होती है उसके बाद फिर आई थिंक नेक्स्ट पार्ट में इट विल कंटिन्यू। मूवी जो है बहुत ही इंटेंस है, बहुत ही इट रियली मेक्स यू वेरी इमोशनल आप जब ये मूवी देखते हो, बिकॉज इसमें फैक्ट्स और फिगर्स भी बहुत सारे हैं, जैसे 26/11 के अटैक स्पेशली, दैट वाज अ रियली इमोशनल पार्ट ऑफ द मूवी, जहाँ पे किस तरह से अटैक्स हो रहे थे, जहाँ पे जो हमारे जर्नलिस्ट थे इंडिया के, वो लाइव कवरेज कर रहे थे, वो लाइव दिखा रहे थे कहाँ से बम फट रहा है, लाइव दिखा रहे थे कहाँ से आर्मीज घुस रही हैं, कहाँ से सोल्जर्स घुस रहे हैं, और वो सब न्यूज़ के थ्रू वो जो उनके हैंडलर्स होते हैं आतंकवादियों के, वो उनको फीड दे रहे थे वापस, आतंकवादियों को बता रहे थे कि वहाँ से आर्मी आ रही है, वहाँ से निकलो, या वहाँ से सोल्जर्स इस टाइप की टेक्निक अपना रहे हैं, वहाँ पे बच कर रहना, या उनको पहले ही इत्तला कर देते हैं तो उनको वेट करते हैं, वो जब बताते हैं कि यहाँ सोल्जर आने हैं दे आर रेडी, और वो शूट कर देते हैं लोगों को। मूवी में एक पॉइंट पे रियल रिकॉर्डिंग सुनाई गई थी 26/11 के अटैक की, किस तरह से बेसिकली वो आतंकवादियों को गाइड कर रहे थे वहां से, बेस्ड ऑन द न्यूज दैट दे कुड सी। So that was really emotional, and just I personally felt bad. मतलब एक और रीज़न जो मैं मोस्टली इस टाइप की मूवीज़ नहीं देखता, जैसे मैंने कश्मीर फाइल्स भी नहीं देखी, इज़ इट जस्ट मेक्स मी सैड, रियली सैड। ये क्या क्या मतलब इट्स लाइक इनकॉम्प्रिहेंसिबल जो इस देश के साथ, इस देश के लोगों के साथ लोगों ने करा है, रियली। So anyways, coming back to the movie, it's a really intense, really good movie. कैरेक्टर्स की बात करें, एक्टर्स की बात करें, हमजा अली जो रणवीर सिंह प्ले करते हैं, रहमत डकैत या रहमत बलोच जो अक्षय खन्ना प्ले कर रहे हैं, आर माधवन प्ले कर रहे हैं अजय सान्याल जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ हैं, संजय दत्त प्ले कर रहे हैं एसपी चौधरी लियारी टास्क फोर्स के चीफ, अर्जुन रामपाल प्ले कर रहे हैं मेजर इकबाल जो कि आईएसआई के चीफ हैं, और राकेश बेदी प्ले कर रहे हैं जमील जमाइल जो कि एक करप्ट पॉलिटिशियन है लियारी में, जिनकी बेटी के साथ बाय द वे हमजा अली का अफेयर होता है। एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्लॉट ट्विस्ट, उससे बेसिकली पूरी मूवी का एक्सेस चेंज हो जाता है, बिकॉज जहाँ पहले हमजा अली रहमत डकैत के ग्रुप का एक मेंबर हुआ करता था, वहाँ पे वो अचानक से एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का दामाद हो जाता है। सो यू नो थिंग्स चेंज अ लॉट। एक्टिंग वाइज भाई सबने बढ़िया एक्टिंग करी है, एक्टिंग भी और जो कैरेक्टराइजेशन है, I mean, कई moments पे रणवीर सिंह has really shown how impeccable of an actor he is. You could really feel the pressure of the character in that situation. अक्षय खन्ना की भी अच्छी एक्टिंग थी, but I feel कि वो I think एक दो नॉच शायद he overdid it. Rest I think he was amazing. संजय दत्त I think हर मूवी में संजय दत्त ही होते हैं, तो वो एक्टिंग के लिए भी नहीं जाते, बट उनका जो कैरेक्टराइजेशन था, उनका जो गेटअप था, या वो जिस पर्पस के लिए गए थे टू बी संजय दत्त, संजय दत्त हैज टू बी देयर। इनफैक्ट उनकी एंट्री पे भी उन्हीं की मूवी का कोई गाना चल रहा होता है। सो या एंड फॉर मी पर्सनली द मेन शो स्टॉपर एंड द बिगेस्ट सरप्राइज वाज राकेश बेदी। टू बी ऑनेस्ट, ये जो कॉमिक कैरेक्टर एक्टर्स होते हैं, ये जो सपोर्टिंग रोल्स में होते हैं, दे आर वेरी अंडररेटेड। और ऑनेस्टली इस मूवी में ऐसा लगता है कि राकेश बेदी ने डिसाइड करा कि नो, इज नॉट गोइंग टू बी अंडररेटेड। राकेश बेदी ने इतनी पावरफुल परफॉर्मेंस करी है कि उसका कोई मैच नहीं मिलता सही में। दैट मैन हैज शोन एवरीवन व्हाट कैन एक्सपीरियंस ब्रिंग टू द टेबल। आई मीन, आई डोंट थिंक कि धुरंधर वो होती जो आज है
अगर इसमें राकेश बेदी ना होते। जहाँ मूवी बहुत ज़्यादा इंटेंस होती जाती थी, वहाँ राकेश बेदी एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर की तरह आते थे। सी आई माई सेल्फ हैव डन अ लॉट ऑफ थिएटर, और आई रियली नोटिस दीज थिंग्स। इट्स नॉट जस्ट अबाउट डायलॉग रिपीट कर देना। ऐसा नहीं है कि आप बस डायलॉग रिपीट कर दो, हाँ ऐसा है ऐसा है। इट्स रियली अबाउट द फील एंड what you bring on screen. So उस वे में राकेश बेदी has been amazing. So yeah, overall I think it's very well written, it's very well directed, it's very well acted. जितने भी actors हैं, they have acted really well. And I think the set design or the scene, the whole setup is also really amazing. The costumes are great, and background music is amazing. Cinematography is amazing. I think this movie is really nice and worth watching. एक चीज़ जहाँ मुझे लगता है कि it could have been better is the ending. मतलब मैं थोड़ा सा disappointed था, मतलब I did not know कि second part है या whatever. I thought that it's a single movie. तो उस टाइम पे I was watching it as a single movie, as a in itself complete thing. तो जब मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है, कैसे जितनी इंटेंसिटी बिल्डअप करी जाती है उस हिसाब से आउटपुट हमें डिले करा जाता है, हमें कहा जाता है कि इसका जो क्लाइमैक्स है वो सेकंड पार्ट में आएगा. सो दैट्स लिटिल डिसअपॉइंटमेंट, personal disappointment that I feel. Rest I feel it's a really nice movie. Go watch it. And I would give this movie uh, 7 stars out of 10. Good effort. It's not perfect by any means, but yeah, good effort and really amazing from other Bollywood movie standards. Alright, guys, let me know in the comments what do you think about the movie, and I'll see you again. Bye.